हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे और हमारा वीडियो देख रहे होंगे। और पीछे का जितने भी वीडियो डाले हुए हैं सबको एक बाय एक करके आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे काम की बात करते हैं। हुआ क्या, देखिए हुआ क्या था, पिछली 3 पार्ट में मैंने वीडियो रीजनिंग का डाल दिया था। 3 वीडियो मैंने डाला हूँ। ठीक है, 3 वीडियो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हमने A to Z आर्डर वाला पढ़ लिया, Z to A आर्डर वाला पढ़ लिया, फिर हमने मिडिल वाला पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम सीरीज वाले, विषम सीरीज वाले, फिर उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, अर्धांश वाले। यानी कि जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, अर्धांश वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्धांश वाले क्वेश्चन पे किस कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और आपके यूपीपी 2000 जो एग्ज़ाम हुए थे 2012 में, शायद ऐसे एग्ज़ाम हुए थे 2015-12 में, तो उस मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा तो यूपीपी में और यूपीएसआई में क्वेश्चन अर्धांश पे बहुत आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसको सीख लीजिए। आधे 1 घंटे का वीडियो रहेगा, आज पूरा ख़त्म कर दूंगा अर्धांश पे क्वेश्चन जितने भी बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए लगे रहिए और देखते रहिए और मज़े लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या, प्रथम अर्धांश, अर्धांश पे आधारित आज प्रश्न हम लोग देखेंगे, कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले दिया है प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से। देखिए आज कितने क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको आज ये भी दिखा देता हूँ आज कितने क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, इस तरह से करके हम लोगों ने कितने क्वेश्चन आज लेके आए हैं। पूरे कितने हैं दिखा दे रहे हैं आपको, शायद 20 होंगे क्वेश्चन। ये कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों से क्या करना होगा, थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, और साथ क्या है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट को सीख जाइए और बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ जान लीजिए, इतना बेस्ट टेक्निक बताऊँगा कि आपको इतना मज़ा आ जाएगा, कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। और यही तो चाहता हूँ कि आपको क्या हो जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अल्फ़ाबेट सीरीज में जाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है, A to Z होता है, बीच में क्या होता है हमारा, M होता है। यानी A से M तक प्रथम अर्धांश हो गए और N से Z तक द्वितीय अर्धांश हो गए। यानी कि प्रथम अर्धांश में अगर देखा जाए तो A to M, इसमें कितने अक्षर होंगे, 13 अक्षर होंगे, 13 लेटर होंगे। अब जैसे मैं N to Z जाऊंगा तो इसमें भी कितने लेटर आएंगे, 13 लेटर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अर्धांश मतलब ये हुआ कि पूरे 26 लेटर को आधे आधे पार्ट में बांट दिया। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो हमारी ये सीरीज क्या है, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए, यानी कि इनको रिवर्स किया जाए। तो देखिए अब इसको रिवर्स किया रहेंगे प्रथम अर्धांश को, क्या सीरीज बनेगी हमारी, N to A सीरीज बनेगी। बोलिए सॉरी, M to N सीरीज बनेगी, M to A। देखिए A to M तक है, A to M तक सीरीज है। A to M को जब पलट दिया तो M to A सीरीज बनेगी। फिर मैंने क्या किया, द्वितीय अर्धांश को पलट दिया, क्योंकि दोनों को पलटा है तो क्या सीरीज बनेगी, Z to N सीरीज बनेगी। समझ गए, आपको यही चीज़ देखना है, इसी को दिमाग में रख करके हमको आंसर लाना है। चलिए देखिए आंसर कैसे लाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। समझ गए कि नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बस सीरीज को बना लेना है और सीरीज जैसे ही बन जाए उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करते जाइए। लेफ्ट से कहा तो लेफ्ट से निकालते जाइए, राइट से कहा तो राइट से निकालते जाइए। देखिए मैं करता हूँ कैसे, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ। तो क्या करूँगा, प्रथम अर्धांश यानी कि M to A सीरीज बन जाएगी। अब द्वितीय अर्धांश को भी बदला है, यानी कि Z to N सीरीज बन जाएगी। बोले कि नहीं, यही बनेगी ना। प्रथम को भी इंटरचेंज कर दिया और द्वितीय को भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये सीरीज हमारी बन जाएगी। अब क्या करा है, अब जो भी आगे बोला है दाएं से बाएं से, चाहे 2 पोजीशन हो, 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, चाहे जितनी पोजीशन हो, आपको जैसे मैंने कहा हूँ शुरुआत जहाँ से हुआ वहाँ से चलते जाइए, पेयर बनाते जाइए, चढ़ते जाइए, पेयर बनाते जाइए। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है फिर उसको इस सीरीज में देखना रहता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ से कहा दाएँ से 9वां, तो दाएँ मतलब राइट, राइट से 9वां। फिर उसके बाद क्या है बाएँ, बाएं मतलब होता है लेफ्ट से 10वां। अब बताइए राइट लेफ्ट आ गया। अब जैसे ही राइट लेफ्ट आता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो राइट से स्टार्ट किया हो तो राइट से 19वां आ जाएगा। अब राइट से 19वां लेटर कौन सा होगा ये देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइट से 19वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब जैसे ही राइट से 19वां जाऊंगा तो हमारा ये राइट इंड है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। अब जैसे मैं राइट से 19वां जाऊंगा तो ये पूरे कितने लेटर है, यहाँ तक 13 है, और ये भी पूरे कितने लेटर हैं, 13 है। अब बताइए जैसे 19 जाऊंगा तो इस 13 को क्रॉस कर जाऊंगा कि नहीं, बोलिए 13 को क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन कहाँ से शुरू करूंगा, पूरा है कितना 19, 19 में 13 घटाऊंगा कितना आएगा 6, यानी ए से हम कितना पोजीशन आएंगे, आगे जाएंगे 6 पोजीशन आगे जाएंगे। तो ए से छठवां क्या होता है, ई एफ, एफ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सीरीज को ऐसे देखिए, जहाँ से जैसे पूछा है सीरीज में थोड़ा ध्यान दे करके आगे बढ़िए, निकलिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और जो आपके पास है बस मैं दिखाऊंगा कि बस थोड़ा सा लगाना है आपको दिमाग, और आपका दिमाग जैसे ही लग जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको बेसिक से करना चाहते हैं आप कर ले सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, लेकिन आप एक बार अपने से कर लीजिए, तो क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप पिछले 2 वीडियो देख ले हैं तो आपकी स्पीड मेरे जैसी बन गई होगी। ठीक है, तो चलिए क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विरुद्ध गिरे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये हुआ कि दाएं बाएं आपस में चेंज हुआ है, तो यानी कि क्या हुआ, सीरीज बन गई M2A और क्या बन गई Z2N। ये सीरीज है हमारी। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब फिर उसके बाद कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं मतलब राइट से 14वां, फिर उसके बाद क्या है बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 7वां। अब बताइए राइट लेफ्ट जुड़ जाएंगे, 14 7 कितना हो जाएगा 21। अब राइट से 21वां लेटर, देखिए दाएं, दाएं से 14वां, फिर उसके बाद बाएं, बाएं से 7वां, 14 7 21, 21 आया, राइट से 21वां लेटर कौन सा होगा, ये हम देखेंगे इस सीरीज में। और ये सीरीज हमारी कैसी है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश वाली सीरीज है, और दोनों को रिवर्स किया गया, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। राइट से 21वां लेटर आएंगे, अब राइट से जैसे 21वां आएंगे तो ये 13 तो क्रॉस हो जाएगा ना हमारा, जैसे 13 क्रॉस हो जाएगा तो 21 में 13 घटाएं कितना आएगा, बोलिए 21 में 13 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, यानी ए से कितना लेटर जाएंगे आगे, 8, 8 में कौन आता है, एच जो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे करिए, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसके 2 से ज़्यादा पोजीशन हो जाए तो क्या होगा, अरे 2 से ज़्यादा पोजीशन तो उसको भी लिख दो, जैसे मान लो राइट से तीसरा दे दिया, ठीक है, फिर राइट से 21वां, फिर तीसरे किससे पेयर बना करके राइट से 19वां कर दीजिएगा, 18वां कर दीजिएगा, 18वां देख लीजिएगा। तो जरूरी नहीं कि और बड़ा क्वेश्चन बनाया जाए, आपका जितना छोटा क्वेश्चन आता है मैं वहीं लिख दिया हूँ। ऐसे ऐसे यूपी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विविध क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें, दाएं से 13वें के दाएं। अब बताइए दाएं मतलब राइट साइड 13वां, फिर राइट साइड कौन सा है 5वां, सेम पोजीशन है, घट जाएगा, तो 13 में से 5 के 8। अब दाएं से 8वां, तो देखिए सीरीज आपको देखना होगा M2A Z2N, ये सीरीज है हमारी, ठीक है। अब राइट से 8वां देख रहा है, अब राइट से जैसे मैं 8वां देखूंगा तो यहीं आऊँगा। अब ये पूरे लेटर कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, ये पूरे लेटर कितने होते हैं, ये पूरे 13 होते हैं। 13 में से हमको कहाँ जाना है, 8 जाना है। अब बताइए कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। एक काम और एक कर सकते हैं, N से 8 लेटर आ जाओ, NOPQRSTU। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वां क्या आ गया, U आ गया, समझ कि नहीं। तो N से 8वां U ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप करेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, समझ कि नहीं। ऐसे अगर आप किए तो आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। टाइम क्यों बर्बाद होगा, क्योंकि आप ये सब लेटर लिखेंगे, और जब ये लेटर लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, N to Z गए ना, तो इसके पहले सीरीज क्या रही होगी, M to A to M रही होगी कि नहीं। तो A to M, तो यानी A to Z तक कितने लेटर है, बोलिए 26 है, बोलिए बोलिए बोलिए। A to Z कितने लेटर है, 26 है। अब इस 26 में से हमको इस 13 को घटा दूं तो पता नहीं चल जाएगा आगे कितना हमको जाना है, बोलिए सॉरी 26 में ये 8 को घटा दूं, देखिए ये कितना है, ये पूरे 13 है, और ये कितना है 8 है, बोलिए 13 8, इधर 13 है, घटाना नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए A to Z सीरीज बना लिया, ये 13 है और ये भी 13 है। अब हमको कहाँ से देखना है, यहाँ से, ये इस पोजीशन से कितना दूरी पे है ये। अब बताइए कितना है 13 और ये कितना है 8, 13 में 8 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी हम A से हमको क्या पता चल जाएगा ये लेटर कौन सा होगा, समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब ये है, आप किसी लेटर की पोजीशन कहाँ से पता करते हैं, लेफ्ट से पता करते हैं, यानी कि A to Z तक पता करते हैं,
समझ रहे कि नहीं? तो ए टू जेड से पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए टू जेड तक ऐसे बनाना होगा। जैसे यहाँ एन है तो इसके पहले डिग्रीजी ऑर्डर में बनी रही होगी, यानी ए टू एम बनी होगी, तो कितने लेटर होंगे 13, तो 13 में यही 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। तो यानी कि ए से 21वां लेटर क्या आता है, यू आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, राइट से 8वां मतलब इसमें क्या कर देंगे, राइट से हम देखेंगे 13 लेटर और जोड़ेंगे तो 13 + 8 कितना हो जाएगा, राइट से 21वां, और राइट से 21वां यानी ए टू जेड ऐसे बन रहा है, यानी कौन सा आ जाएगा, यू आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और सीरीज में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका होगा आंसर। ठीक है, चलिए सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक मिनट क्या है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विभिन्न क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं 9वां होगा। अब देखिए फिर वहीं आ गया क्या, M2A, फिर उसके बाद Z2N, वही सीरीज आ गई। अब फिर क्या कर रहा है कि दाएं से, दाएं मतलब अरे ये B है, B फॉर बायां, और ये है D है, D फॉर दायां। ठीक है, यानी ये लेफ्ट और ये राइट, तो दायां बोला है यानी दाएं से मतलब राइट, राइट से 13वां, और दाएं से यानी राइट से 9वां। घटा दीजिए, सेम पोजीशन है तो राइट से कौन सा आएगा, चौथा। 9 13 4, 13 में से 9 गया 4। अब बताइए राइट से चौथा हमको निकालना है, बताइए राइट से चौथा लेटर, और ये पूरे कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, तो चौथा है, तो यानी कि इधर भी क्या सीरीज रही होगी, A to M रही होगी। ये 13 हम जोड़ दूँ तो 13 में 4 दूंगा कितना आएगा, 17, यानी कि राइट से 17वां क्या होगा, Q इज राइट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर Q हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह की सीरीज है, राइट से अगर 13 लेटर से कम ही पोजीशन का पूछेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, 13 ऐड करके ए से हमारा पोजीशन पता चलेगा कौन है। नहीं तो क्या करेंगे आप, NOPQ ऐसे जोड़ेंगे ना, राइट से चौथा, तो NOPQ चौथा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ऐसे आप जोड़ लीजिए है तो फिर ऐसे जोड़ लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे, ओके ठीक है। क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ध्यान देखिए, फिर वही क्या है, विपरीत क्रम में लिखे जाए दोनों को, तो फिर क्या करना है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, बाएं से लेफ्ट से 10वां, और दाएं से राइट से 7वां। बताइए लेफ्ट से कौन सा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डिफरेंट पोजीशन में है तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, लेफ्ट से 17वां। अब चलिए लेफ्ट से देखते हैं सीरीज को। तो यानी कि हमारा क्या था, M2A सीरीज थी, M2A, फिर उसके बाद क्या था, Z2N। ठीक है, Z2N। अब हमको लेफ्ट से कौन सा देखना है, 17वां देखना है। अब लेफ्ट से 17वां कैसे देखेंगे बताइए, 10वां और 7वां दोनों का है, अच्छा बाएं दाएं। ठीक है, लेफ्ट से 17वां। ठीक है, अब जैसे मैं लेफ्ट से 17वां जाऊंगा तो ये 13 तो क्रॉस हो चुका रहेगा। बोलिए ये पूरे 13 लेटर हैं और ये भी पूरे कितने हैं, 13 हैं, और कुल मिला के कितने हो गए, 26। 13 मैं क्रॉस कर गया। अब कितना एक्स्ट्रा जाऊंगा, अरे 17 में 13 घटा दीजिए, कितना एक्स्ट्रा जाऊंगा, 4। तो जेड से चौथा पोजीशन, अरे जेड से चौथा पोजीशन कहाँ जा रहा हूँ। अब बताइए A to Z जब सीरीज लिखते हैं तो जेड से चौथा पोजीशन क्या करते हैं, पूरे A to Z में कितने लेटर होते हैं, 27। 27 में ही चौथा घटा देते हैं तो यानी राइट से A से कितना आ जाता है, 23 आ जाता है कि नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये A से कौन सा पोजीशन पूछ रहा है, 23वां, और 23वां पे कौन होता है, W, और W इज राइट आंसर। यानी कि आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ZYXW, 4 लेटर पीछे गए, ZYXW, 4 लेटर पीछे जाएंगे तब भी क्या आएगा, W आएगा। नहीं तो पूरे 27 में 4 घटाइए कितना आएगा, 23 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका अच्छा मन करे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आगे बढ़े। ओके ठीक है, क्लीन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के दाएं 6वां होगा। अब देखिए आप थोड़ा, अगर सीरीज दिमाग में आ गई है तो थोड़ा इसको दिमाग लगा के सॉल्व करिए। देखिए बिना सीरीज को लिखे करते हैं। ठीक है, बाएं से 7वां, बाएं से 17वां, तो बाएं से 17वां लिख दिया। फिर आगे क्या है, दाएं से 16वां, दाएं से 16वां लिख दिया। तो 17 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है, लेफ्ट से, कहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, लेफ्ट से स्टार्ट किया हूँ तो जोड़ के क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 23वां। अब मुझे बताइए लेफ्ट से जब 23वां जाऊँगा तो 13 तक क्रॉस हो जाएगा, कितने बचेंगे, इसमें 13 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे ना। यानी कि अब हम जेड से कितना जाएंगे, 10 जाएंगे, तो ए से कितने आएंगे, 17 आएंगे। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए 6 को दिखा देते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या आया, M2A आया, फिर आपकी सीरीज बनेगी क्या, Z2N बनेगी। ठीक है, ये बनेगी। अब हमने क्या क्वेश्चन किया था कि लेफ्ट से 17वां, फिर क्या था, राइट से 6वां।
दाएं से छठवां। अब बताइए लेफ्ट राइट है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 17 छः कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 23वां जाना है। अब लेफ्ट से 23वां जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 13 तो जा जाएंगे, ये पूरे कितने होते हैं, ये 13 होते हैं, ये पूरे कितने होते हैं, 13 होते हैं, ये है जेड हमारा, ठीक है। अब लेफ्ट से 13 तो जा चुके रहेंगे, अब कहाँ से शुरू करेंगे, जेड से। अब जेड से कितना आगे जाएंगे, अब जेड से तो सीरीज तो क्या हो रही है, पीछे जा रही है, लेकिन जेड से कितना है, अब 23 में 13 घटाएं कितना आएगा, 10। अब बताइए जेड से 10वां। अब बताइए ए टू जेड सीरीज लिखते हैं आप, तो जेड से 10वां जब आप लिखते हैं तो 8 से कितना आएगा, 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 17वां। और 17वां क्या होता है, क्यों होता है कि नहीं बताइए। या फिर आप जेड से 10 पोजीशन पीछे चले जाइए, जेड वाई एक्स डब्लू इस तरह से करते चले जाइए, 10 लीटर तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। क्यू इज राइट आंसर, समझे कि नहीं। और क्यू 17 पे क्यों मिलता है, देखो क्यू को हमने बताया था ना टेक्निक, ऐसे देखिए ऐसे बनाते हैं ना, क्यों ये 7 दिख रहा है कि नहीं 7, तो क्यू 17 पे आता है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़े, ओके। क्लीन किया, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। ये प्रथम अर्धांत द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से, अब देखिए अभी वहीं सीरीज चल रही है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाएं से। अब देखिए आपके दिमाग में अब सीरीज चल चुकी है, ठीक है। अब बिना सीरीज को लिखे ही आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बाएं से 14वां, यानी कि लेफ्ट से 14, फिर बाएं से 5, बाएं बाएं हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया, कितना है 14 5, यानी 14 में से 5 गया कितना आएगा 9, यानी लेफ्ट से 9वां। अब बताइए लेफ्ट से 9वां, अब बताइए कौन सी सीरीज चलती है, बताइए बताइए बताइए, M2A सीरीज चलती है। अब लेफ्ट से 14 तो क्या हो जाएगा, तो ए से कौन सा लेटर आएगा, सॉरी कितना है 9 आया था। अब पूरे कितने होते हैं 13, 13 एक में जोड़ दिया कितना हो गया 14, 14 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 5, इज यानी कि ए से 5वां क्या आ जाएगा ई, ई इज राइट आंसर। देखिए मैं कर लिया कि नहीं, ऐसे आप भी सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कैसे, अब देखिए हुआ क्या, M2A सीरीज चली, फिर Z2 N सीरीज चलेगी, ठीक है, ये सीरीज है आपकी। अब देखिए हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बाएं से चौथा, तो बाएं मतलब हो गया हमारा लेफ्ट, लेफ्ट से 14वां हो गया। फिर अब क्या कह रहा है, बाएं से 5वां हो गया। अब सेम पोजीशन है तो कौन जाएगा, लेफ्ट से 9वां हो गया, ठीक है। अच्छा बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इधर 13 से कम ही हो जाए, इधर 13 से कम हो जाए, इधर 13 से ज़्यादा हो जाए, 13 से हर तरह के क्वेश्चन लिया कि नहीं, बोलो हाँ या ना, लिया ना। तो हर तरह के क्वेश्चन लिए रहूँगा, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन बन रहे होंगे और मैं उस क्वेश्चन को पहले से ले आकर रख दिया हूँ। डोंट वरी, आई एम हियर, एवरीथिंग ओके, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, लेफ्ट से 9वां देखेंगे। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये है, अब ये पूरे लेटर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अगर यहाँ से हमको 9वां जाना है, 9वां जाना है, यानी कि आप M से उल्टा चले जाइए, 9 तक जाएंगे तो आपको लेटर मिलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सीरीज को देखें बार बार, मैं ये चाहता हूँ कि आप दिमाग में ही सॉल्व कर लें। अब बताइए जैसे M2A है, ये पूरे लेटर हैं कितने 13। अब हमको यहाँ से लेफ्ट से पता करना है कि कौन सा लेटर होगा, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कौन सा लेटर होगा। ए से पता हो जाता है तो हमको पता होता जाता है, ए से अगर कोई लेटर की पोजीशन पता हो तो हम पता नहीं कर लेंगे कौन सा लेटर होगा। वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बताइए अगर लेफ्ट से हमारा दिया है कितना 9वां दिया है, तो हम राइट से पता कर लें वही लेटर कौन सी पोजीशन पे है, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ राइट से पे क्या है, ए है ना, तो पूरे लेटर कितने हैं 13, 13 में जैसे वहाँ पे पूरे लेटर कितने थे 26 थे, एक जोड़ करके घटाते थे ना 27, 27 में से वो पोजीशन घटा देते थे, पता चल जाता अगले पोजीशन से क्या होगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, 13 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, अब 14 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी ए से 5वां लेटर कौन आ जाएगा ई। अब हमने बताया था ई आंसर आएगा, आ गया ना। तो यानी कि आपका ए से कौन सा पोजीशन होगा 5वां होगा, 14 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, ई से 5वां कौन हो जाएगा ई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े, ओके। चलिए क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ये प्रथम अर्धांत द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से, देखिए फिर वहीं पे उसी कॉन्सेप्ट पे फिर क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां मतलब लेफ्ट से 10वां, फिर बाएं से 6वां, तो बाएं से 10वां, बाएं से 6वां, बाएं बाएं हो गया, घड़ी आएगा 10 में से 6 गया कितना आएगा 4 आएगा, तो बाएं से चौथा। अब बताइए बाएं से चौथा M2A है, बाएं से चौथा जाना है, इसका मतलब पूरे 14 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब यानी कि ए से 10वां कौन हो जाएगा जे, ए से 10वां कौन हो जाएगा जे, ए से 10वां कौन हो जाएगा जे, और जे इज माई आंसर, जे इज माई राइट आंसर। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ ये कर लेंगे, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। क्लीन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए आप थंबनेल में देखे होंगे बिना पेन चलाए सॉल्व करें हवा में,
और हवा में होगा, सीखेंगे। आप देखिए ऐसे सीख जाइए, पहले देखिए सीखना पड़ेगा। आप जब सीख जाएंगे तो करने लगेंगे, ठीक है। तो जो दिमाग में सीरीज रखे रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखिए प्रथम अर्धांश व विपरीत, देखो अब क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट सीरीज पे आ गई। ध्यान समझिए, नेक्स्ट सीरीज पे आ गई क्या कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अच्छा। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि सिर्फ प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसी में ही देखना है। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये भी समझना होगा कि प्रथम अर्धांश को तो विपरीत क्रम में बोला है, लेकिन जो आगे वाले अर्धांश है उनको कुछ नहीं बोला है ना, इसका मतलब उसको सेम पोजीशन में ही रखना है। तो कहने का मतलब ये सीरीज बन गई हमारी, क्या सीरीज बनी, जैसे हमारी A2M हुआ, फिर N2Z हुआ, ये सीरीज है। अभी सीधे क्रम में थी, अब क्या किया, ये हमारे प्रथम अर्धांश है और ये हमारे द्वितीय अर्धांश है, ठीक है। जब प्रथम अर्धांश को क्या बोला क्वेश्चन में कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि इसको क्या पलट दिया, M2 हो गया। अब कह रहा है आगे कुछ नहीं बोल रहा है द्वितीय अर्धांश के बारे में, तो कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि ये सीरीज N2 क्या थी, ZD थी। आप इसको ये इस तरह अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, समझ गए। अब ऐसे नहीं कि प्रथम अर्धांश को तो इसको छोड़ दो, इसी में सीरीज बनाने लगूँ, ऐसा नहीं। ऑफलाइन के बच्चे, ऑफलाइन में जो बच्चे थे इस तरह का सोच लिए थे, तो मैंने भी सोचा, हो सकता है आप न सोच लें, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। गलती तो नहीं किया ना, हाँ आगे बढ़िए। अब देखिए दाएं से बढ़ावा, तो दाएं मतलब क्या होता है हमारा, बताइए, राइट से बढ़ावा, ठीक है। के बाएं, तो बाएं मतलब होता है लेफ्ट से छठवां। अब ध्यान समझिएगा, ये सीरीज हमारी ओरिजिनल सीरीज अब कौन सी बन गई, ये। अब इस सीरीज में हम देखेंगे, समझ गए। तो बताइए राइट लेफ्ट है जुड़ जाएगा, राइट से कौन, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से आएगा। 12 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी राइट से 18वां लेटर कौन सा होगा। अब बताइए इस सीरीज में देखा जाए राइट से 18वां लेटर कौन सा होगा, बताइए, राइट से 18वां लेटर। अब बताइए राइट से 18वां जाएंगे तो जब जेड से शुरू करिए, हमारा क्या है, राइट है, अभी हमारा क्या है, लेफ्ट है। जब राइट से 18वां जाएंगे तो पहले 13 तो जाएंगे कि नहीं, पहले 13 जाएंगे, यानी कि Z2N जो N2Z सीरीज थी, Z2N जो सीरीज थी ये हट गई थी। अब कितनी बची, 18 में 13 घटाएंगे ना, 5 आएगा, यानी ए से 5वां। अब ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं, ए से 5वां कौन होता है, ई होता है। ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और अच्छे से लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे कि इतना अच्छा पढ़ाने वाला मिल गया, मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्लीन करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वही सेम टू सेम सीरीज है। प्रथम अर्धांश मतलब M2A और बाकी दूसरे को क्या कर दिया, N2Z, ये वहीं के वहीं रह गया, ठीक है। तो हमारी सीरीज कौन सी बन गई, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, फिर उसके बाद वह सीरीज आगे वाली वहीं रख दिया। तो कौन अक्षर, दाएं से 10वां, दाएं से मतलब राइट से 16वां, राइट से 16वां, बाएं मतलब लेफ्ट से 8वां। अब बताइए सेम पोजीशन पे नहीं है तो घट जाएंगे, अगर जोड़े सेम पोजीशन में नहीं है कि हाँ है, सेम पोजीशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, राइट से, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। राइट से 24वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। अब राइट से 24वां लेटर हम निकाल सकते हैं, दायां है बायां है, 18 16 8 8 6 14 24 आएगा, ठीक है। अब दाएं से 24वां, तो बताइए दाएं से 24वां कौन होगा, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। अब जैसे मैं 24 आऊँगा तो ये 13 तो क्रॉस हो जाएगा, 13 में 24 में 13 घटा दूंगा, कितना आएगा, 11 आएगा, यानी कि ए से कौन सा लेटर जाऊँगा, 11वां कौन आता है, के, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। हुआ क्या है, ये तो सीरीज से हट जाएगी, जब 24 जाऊंगा तो राइट में तो हट जाएगी 13, तो 24 में 13 घटाऊंगा कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी कि अब जो आएगी सीरीज ए से शुरुआत होगा, अब ए से शुरू करूंगा कहाँ तक, 11 तक जाऊंगा, क्योंकि इधर बढ़ते क्रम में सीरीज बनी है, यानी कि ए से 11वां वही पोजीशन वही लेटर ये हो जाएगा कौन, आंसर के, ठीक है। क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से खत्म करना है भाई। देखिए आधे घंटे टारगेट बनाया हूँ, आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करा दूँ और अच्छे से समझा भी दूँ और मज़ा भी आ जाए, ठीक है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, आपका समय बचा, घर बैठे बैठे आराम से वीडियो देख लिए और डबल, अगर समझ में आ रहा है डबल स्पीड में कर लिए, 1.5 की स्पीड में कर लिए, मज़ा आ गया। आपका घर बैठे बैठे पूरा तैयार करा दूंगा, मैथ रीजनिंग पूरा मेरा वादा है, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। टेंशन न लीजिए, जो भी मेरे भाई बहन जो भी हैं सब बने रहिए हमसे, हमको ऐसे प्रेम मोहब्बत देते रहिए। मैं आप लोगों की मैथ का डर एकदम पूरी तरह से भगा दूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। अभी देखिए अंकगणित जब पढ़ाऊंगा, जब आप लोगों को प्रतिशत, लाभ, हानि, CI/SI, चक्रित ब्याज, साधारण ब्याज, समय दूरी चाल, ये सब जब पढ़ाऊंगा तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, बिना फार्मूले पे पूरे क्वेश्चन करा डालूंगा। समझे कि नहीं, सिर्फ लॉजिक पे, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ लॉजिक पे मैं पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। देखिएगा अंकगणित जब मैं पढ़ाऊंगा तब नंबर सिस्टम खत्म हो जाए फिर मैं अंकगणित पे आऊँगा, ठीक है। अनुपात समानुपात परसेंटेज जितना भी है सब बिना फार्मूले पे आराम से लॉजिक पे कराते चला जाऊँगा, करते जाएंगे आप लोग। अब इधर आइए क्वेश्चन नंबर 11,
तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर वही सीरीज बन गई, यानी क्या बन गई हमारी M2A फिर N2 क्या हो गई Z, वही सीरीज बन गई। अब क्या करना है, दाएं से बढ़ावा, तो दाएं से बढ़ावा मतलब राइट से बढ़ावा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है दाएं से चौथा यानी राइट से चौथा। अब सेम पोजीशन है, घट जाएगी, 12 में से 4 गया क्या 8, राइट से 8वां। अब बताइए दाएं से 8वां लेटर कौन सा होगा, बताइए राइट से 8वां, राइट से 8वां मतलब होगा कि जेड से 8वां। अब बताइए जेड से 8वां, अब जेड से एन कितने होते हैं पूरे लेटर, 13 होते हैं, बताइए हाँ या ना, होते हैं ना। अब जेड से अब हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं कि नहीं, बोलिए जेड से हम पीछे जा रहे हैं कि नहीं, जेड एक्स इस तरह से जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि हम इधर लेटर लिख ले, इधर लेटर कौन से लिख लें A2M लिख दें, यानी कि इधर कितने थे 13 थे, बोलिए हाँ या ना, इधर लेटर कितने थे 13 थे, नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये काम करिए, ठीक है। देखिए आप एक काम करिए, जेड से पीछे चलते जाइए 8 लेटर तक, जैसे मैंने जेड से पीछे लेटर चले गए, जेड वाई एक्स वी डब्लू यू वी डब्लू एक्स वाई जेड वी यू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टी, फिर उसके बाद क्या आएगा पी क्यू आर आर यस, यस हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए तो जेड से 8वां कौन हो जाएगा, बताइए पीछे चला जा रहा हूँ ना, कौन आएगा यस आएगा, यस 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 यस। अब देखिए अब करना क्या है आपको, इधर कितने लेटर होंगे, इधर 13 होंगे ना। अब 13 में जैसे मैं 8 जोड़ूंगा कितना आएगा, 13 में 8 जोड़ूंगा कितना आएगा बताइए, 13 में 8 क्यों जोड़ूंगा यार, 13 में 8 नहीं जोड़ने का है, करना क्या है अब ध्यान समझिएगा, जेड से एनवां जाना है ना, अच्छा राइट से 8वां जाना है। अब राइट से 8वां जाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 8वां जाने का मतलब क्या हुआ कि इधर लेटर कितने थे, इधर हमारे यहीं रहे होंगे M2A रहे होंगे। अब हमको क्या पता करना है, जेड से पीछे, अरे सॉरी गलत कर दिए थे, अब ध्यान देखिए झूठा ये कर रहे हैं, ये देखो ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर ये यस समझ में आ गया तो देखिए कैसे करना है, ध्यान समझिए। अभी सीरीज आपको दिखाए नहीं थे, जैसे A2Z सीरीज थी तो क्या थे पूरे 24 लीटर थे, यानी कि अगर हमको यहाँ से किसी की पोजीशन पता हो तो यहाँ से निकाल लेते थे कि नहीं। तो हमको अगर जेड से अगर कोई पोजीशन दिया है तो लेफ्ट से क्या होगा पता नहीं कर लेंगे, 27 में से यहीं 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आएगा। 19वां कौन आता है बताइए, बताइए यस, 19वां यस आता है, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा दिमाग में कुछ और चलने लगा था इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज तो हुआ था नहीं, मतलब दिमाग कुछ और चलने लगा, सीरीज कुछ और इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे दिया रहेगा राइट से 8वां तो क्या करना है जेड से, अभी देखिए इसके पहले वाली सीरीज में यही तो बता रहा था। अब बताइए अभी यहाँ पे क्या हो गया, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया, देखिए होता रहता है भाई, थोड़ा ध्यान दिया करो। अब क्या हो गया जेड से 8वां पूछा है तो हम एड से कौन सा पूछ लेंगे, निकाल लेंगे, ए से कौन सा पोजीशन होगा, यानी 27 में 8 घटा कितना आएगा 19वां, 19वां हमारा क्या होता है यस होता है। समझ गए कि नहीं, तो समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, वही सीरीज है, ठीक है। तो चलिए प्रथम अर्धांश यानी कि M2 ये हो गया, फिर उसके बाद गला क्या है N2Z हो गया, इनको क्या कर रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं, कौन सा अक्षर दाएं से, तो दाएं मतलब हो गया राइट, राइट से 14वें, फिर दाएं दाएं दाएं, फिर राइट, राइट से 11वां। अब देखिए सेम पोजीशन है, राइट से कौन सा हो जाएगा 14 में से 11 करने का तीसरा, राइट से तीसरा। अब राइट से तीसरा फिर वही पोजीशन लगाएंगे, राइट से तीसरा मतलब यही है राइट से, अब राइट से तीसरा, अब जेड वाई एक्स यही आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर दीजिए पूरे 27 में यही 3 घटा दीजिए, कौन सा 3 है कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 पे कौन आता है एक्स आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की सीरीज हो गई, ठीक है। आपको जेड से कौन सा निकालना है, तीसरा निकालना है, जेड से तीसरा, तब जेड से तीसरा निकालना हो तो ए से कौन सा आ जाएगा 27 - 3 कितना आ जाएगा 24, यानी 24वां कौन आ जाएगा एक्स आ जाएगा। इस तरह की सीरीज बन गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, ये कहाँ से आ गया,
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को वही है, वही सीरीज है, कह रहा है दाएं से 10वें, तो दाएं से 10वें मतलब राइट से 10वें, फिर दाएं से यानी राइट से 7वें। अब बताइए सेम पोजीशन है, राइट से कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब राइट से तीसरा मतलब यानी कि जेड से हम देख रहे हैं, अब जेड से तीसरा मतलब कौन सा हो जाएगा, राइट से लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 24वां हो जाएगा। अब लेफ्ट से 24वां कौन आता है, बताइए। एक्स वाई जेड, वही क्वेश्चन आ गया था क्या जी, वही क्वेश्चन है। हाँ, दाएं, इसका मतलब भी कर लेंगे आप। चलिए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। अलग अलग क्वेश्चन था लेकिन बस वही था, सेम टू सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम, फिर वही सीरीज पे आ गई। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें, तो बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वां, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि दाएं मतलब राइट से 7वां। अब बताइए लेफ्ट राइट आएगा, जुड़ जाएगा, लेफ्ट से 12 7 कितना हो जाएगा 19। अब लेफ्ट से 19 जाएंगे। अब बताइए लेफ्ट से 19 जाना है तो क्या बनेगा, M2A सीरीज, फिर N2Z सीरीज, यही होगा ना। अब मुझे बताइए लेफ्ट से 19वां, इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट से पहले यहाँ से शुरू करो, पहले तो ये 13 तो जाएंगे ही, बचे कितने 13 घटा दे कितना आएगा 6 आएगा ना, 9 में तो 3 का 6, यानी लेफ्ट से 6वां और आगे जाएंगे, यानी N से 6वां लेटर। अब N से 6वां लेटर कैसे आएगा बताइए, तो N किस पोजीशन पे आता है, क्योंकि N O P Q, अब तो आगे बढ़ेंगे ना, तो N 13 6 19, तो 19वां पे डायरेक्ट लिखा लीजिए, नहीं तो N से 6वां जाइए, N O P Q R S T, यानी कि S पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। देखिए N से 6वां, तो 6वां कौन आएगा, देखिए 1 N 2 N हो गया, N O P Q R S, कितना आएगा, यस आएगा, सॉरी कौन सा आएगा, यस आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ट्रिक से। अभी तो आप लोग क्या कर दिए, N से 6 लेटर आगे चलेंगे। अरे N कौन सी पोजीशन पे आता है बताइए, N 14 पे आता है, बोलिए N 14 पे आता है, यानी कि 14 में कितना जोड़ देंगे, अब N इसकी पोजीशन, N पे 14 ना जोड़ो, अब ऐसे जोड़ लो, इधर कितना है 13 है और ये कितना है 6 है, और 13 6 पूरे कितने हो जाएगा 19 पे कौन आता है, यस आता है। ऐसे भी कर लीजिए जैसे आपका मन करे, यानी कि लेफ्ट से 13वां तो क्रॉस हो चुके, आगे से जो सीरीज है तो क्या है बढ़ते क्रम में है ना, तो यानी कि ये पूरा 13 और ये 6, तो इतना 13 और 6 अलग मत करिए, आप यहीं से करिए, शुरू करिए और पूरा बढ़ते चले जाइए, क्योंकि वो वहीं सीरीज मिल जाएगी। 19वां पे कौन आ जाएगा, यस आ जाएगा। आप समझ गए होंगे और क्लियर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 13वां होगा। गिर गया, कोई बात नहीं, गिरता रहता है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब देखिए वही सीरीज आ गई, कौन सी, M2A, फिर क्या हो जाएगी N2Z, यही सीरीज है। अब फिर कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बाएं, तो बाएं मतलब लेफ्ट से 22वां के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट से 13वां, घट जाएंगे 13, 22 में से 13 का 12 में से 3 का 9, लेफ्ट से 9वां। अब लेफ्ट से 9वां यानी कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट से 9वां, अब ये हमारा लेफ्ट है ना, लेफ्ट से कौन जाएगा 9वां। अब बताइए पूरे लेटर कितने हैं 13 हैं, अब पूरे कितने होते हैं 14 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, ए से कौन आएगा 5वां, ए से 5वां कौन आएगा, ई इज माई राइट आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, यानी कि वही सीरीज हुई M2A, यानी कि यहाँ से हमको दे दिया है पोजीशन 9वां, तो हमको ए से नहीं पता हो जाएगा कौन सा है, पूरे लेटर कितने हैं 13 में से जोड़ देंगे कितना आएगा 14 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 5, यानी कि राइट से कौन सा जाएगा 5वां जाएगा, यानी ए से 5वां कौन होता है ई। हमको लेटर की पोजीशन कहाँ से पता होता है, यही से तो पता होता है, इसीलिए तो हमने निकाल लिया इसको। अब क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा। अब फिर वही सीरीज है, फिर ध्यान दीजिए, तो क्या बोला है बाएं मतलब होता है लेफ्ट से 14वां, फिर बोला है बाएं मतलब लेफ्ट से 8वां, सेम पोजीशन है, घट जाएगा 14 में से 8 गया कितना आएगा 6वां, यानी लेफ्ट से 6वां। अब बताइए लेफ्ट से 6वां जाएंगे, M2A सीरीज रहेगी, यानी ए से कौन सा पोजीशन आएगा 14 में से 6 गया कितना आएगा 8, यानी यहाँ से कितना आएगा 8 मतलब हो जाएगा H। समझ गए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा H आएगा। आप कर लीजिएगा, सेम टू सेम उसी से वही कंडीशन पे है ना, तो और ये करके दिखा दे। देखिए M2 क्या है A है, फिर N2 क्या है Z है। अब कहाँ था लेफ्ट से हमारा कौन था 14 में से 6 गया, 14 में 8 गया 6, लेफ्ट से 6वां। अब लेफ्ट से 6वां मतलब राइट से 8, 14 में से 6 गया कितना आएगा 8वां कौन आता है H आता है, H आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब देखिए अब दूसरी सीरीज बन गई, अब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो द्वितीय अर्धांश को देखो कैसे विपरीत क्रम में लिखेंगे, ठीक है। फिर A to M, फिर N to Z, ये हमारी सीरीज सीधे क्रम में है और किसी को रिवर्स नहीं किया गया है। अभी हमारा हो गया प्रथम अर्धांश, ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश। जब द्वितीय अर्धांश को रिवर्स क्रम में लिखूंगा तो प्रथम वाला तो वहीं रहेगा ना, सेम पोजीशन में, यानी कि जैसे उस था वैसे इस टाइप का था, यानी A to M तो सीरीज रहेगी, अगली जो सीरीज बनेगी Z to N बन जाएगी, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज हो जाएगी Z to N, समझ गए। पहली सीरीज सेम पोजीशन पे रहेगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी Z to N, यानी प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को इस तरह से रिवर्स किया गया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन सेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देखिए। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, बाएं से 14वें, बाएं से 14वां, बाएं से 14वां कौन होगा बताइए, बाएं 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 मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 14वां, फिर उसके बाद क्या कर रहा है बाएं के बाएं कौन सा 10वां, फिर बाएं मतलब 10वां। अब लेफ्ट लेफ्ट है घट जाएगा, राइट राइट है घट जाएगा, लेफ्ट राइट होता है जुड़ जाता है, राइट लेफ्ट होता है जुड़ जाता है। अब घट जाएगा, लेफ्ट से 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा, चौथा, चौथा जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से चौथा, यानी लेफ्ट से चौथा। अब बताइए सीरीज में लेफ्ट से चौथा कौन सा होगा, यही लेफ्ट होगा, ये होगा लेफ्ट, बोलिए बोलिए बोलिए, ABCD यानी कि चल रहा है, यानी कि सी बढ़ते क्रम में है, A से चौथा, A से चौथा क्या होता है D, D जमाई रेसर, ABCD, समझ गए। EJOTY 5 10 15 20 25, यहाँ से देख लीजिए E के पहले क्या आता है D आता है, 4 5 के पहले क्या आएगा 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा, वहीं सीरीज है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कौन सा, बाएं से मतलब लेफ्ट से कौन सा 15वां, फिर बाएं से मतलब लेफ्ट से 5वां। अब बताओ लेफ्ट क्या है, तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 10वां। अब लेफ्ट से 10वां यानी कि देखिए कौन सा वर्गन है, क्या बन जाएगा A to M रहेगा, फिर उसके बाद N to Z to N है, फिर उसके बाद Z to क्या है N है, ये सीरीज है। अब बताइए लेफ्ट से 10वां, अब लेफ्ट से 10वां जाएंगे तो कैसे जाएंगे बताइए, लेफ्ट से 10वां जाना है तो कैसे जाएंगे बताइए, ये हमारा 10वां, लेफ्ट से 10वां। अब पूरे लेटर कितने होते हैं, ये 13 होते हैं। अब 13 के अंडर में ही है ना, लेफ्ट से 13वां, लेफ्ट से 10वां। अब 10वां कौन होता है, बोलिए 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 J, और J ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में, अब लेफ्ट से 10वां अभी 13 के अंदर में ही ना, अभी A to M जो हमारी थी 13 लेटर की थी, अभी इसके अंदर में ही तो हैं, इसीलिए हमने क्या किया डायरेक्ट पोजीशन वहीं आंसर लिख दिया। लेफ्ट से 10वां क्या हो जाएगा J, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए मैं अब लास्ट तक पहुंचने वाला हूँ। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। वही सीरीज है सेम टू सेम। अब बाएं से 10वां मतलब लेफ्ट से 10वां, फिर दाएं से मतलब 6वां यानी कि राइट से 6वां। अब लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 6 16। अब लेफ्ट से 16 जाना है, ठीक है। चलिए सीरीज बनाते हैं A to M, अब फिर क्या हो जाएगा Z to N, यही सीरीज है ना। अब बताइए लेफ्ट से 16वां जाना है, तो लेफ्ट से 16वां जब जाएंगे तो ये 13 तो क्रॉस हो चुके रहेंगे, ये 13 क्रॉस हो चुके रहें, तो बचेगा क्या हमारा 16 में 13 घटाएं कितना आएगा 3 आएगा, यानी Z से कौन सा पोजीशन जाएंगे तीसरा। अब आप बताइए, अभी आपको बताया था A to Z सीरीज में जब Z से तीसरा पता हो तो A से कौन सा हो जाता है पता, 27 में से 3 घटा दे कितना आता है 24, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा A से 24वां हो जाएगा। और A से 24वां यानी कि 24वां लीटर पे कौन आएगा WX, यानी हमारा X आंसर आ जाएगा। अब देखिए Z से पीछे जा रहे हैं ना, Z से पीछे जाएंगे ZYX, तीसरा क्या आ जाएगा X आएगा ना, हाँ, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा X हो जाएगा। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो विश्वास करिए ऐसे हर चैप्टर में आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप बने रहिए, प्यार देते रहिए, बहुत मज़ा लाऊंगा आपको, और रीजनिंग ऐसे मज़ा आ जाएगा, देखिएगा अभी, ठीक है। तो चलिए क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है। देखिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपका अल्फ़ाबेट का सीरीज क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। एक क्लास सीरीज बनी रहेगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज अगले पार्ट में ले जा करके उसके साथ मैं शुरू कर दूंगा पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशन और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो 8वां सीरीज था कौन सा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ये दोनों को एक वीडियो में लाके ख़त्म कर दूंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो उम्मीद करिए, विश्वास करिए ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए। अब देखिए द्वितीय अर्धांश को वहीं सीरीज है, बाएं से 10वें, बाएं से मतलब लेफ्ट से 13वां, फिर दाएं से राइट से 8वां। अब 13 8 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, हाँ। तो लेफ्ट से 21वां, अब लेफ्ट से 21वां जाएंगे तो M to A तो जाएंगे, यानी कि ये 13 तो जाएंगे, इसमें 13 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 11 में से 3 गया 8, यानी लेफ्ट से कौन सा 8वां, यानी Z से कौन सा पोजीशन आएंगे जाएंगे
जेड से 8 पोजीशन आगे जाएंगे। अब बताइए जेड से 8 जाएंगे तो ए से कितना आएंगे, यही वाला सीरीज हो गई ए टू जेड। जब जेड से 8 गए हैं तो ए से कितना जाएंगे, 24 में से 8 कितना आ जाएगा 16, 16 8 24, यानी कि हम जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और 16 खुलने होता है पी, यानी कि जेड से 8वां कौन हो जाएगा लेटर पी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप अगर थोड़ा बहुत भी कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप पीछे जा करके थोड़ा कम स्पीड में देखिएगा, और मज़ा आ रहा है तो डबल डेढ़ की स्पीड में देख करके आप आधे घंटे के वीडियो 15 मिनट में देख के ख़त्म कर दीजिए और कॉन्सेप्ट को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।